नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हमारा विषय है भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र में क्यों डूब गई। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारिका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका, जहाँ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतक के समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम पहले कुश स्थली था। हरिवंश पुराण के अनुसार कुश स्थली के उजाड़ होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर एक भव्य नगर का निर्माण किया गया जिसका नाम द्वारिका रखा गया। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, अनर्तक, ओखा मंडल, गोमती, द्वारिका, चक्र तीर्थ, अंतरद्वीप, वारी दुर्ग, उदती मध्य नाम से भी जाना जाता है। एक मान्यता यह भी है कि यह नगर अरब समुंदर में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारिका शहर 7वां है, जिसको पुराने द्वारिका के पास पुनः स्थापित किया गया है। वर्तमान की द्वारिका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। द्वारिकाधीश मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में निर्मित हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस के वध के बाद जरासंध ने मथुरा पर कई आक्रमण किए। जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे विश्वकर्मा की मदद से एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारिका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने पतिव्रत धर्म को निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई। दूसरा कारण था ऋषियों का श्राप। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, कंडव ऋषि द्वारिका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ मजाक करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि युवकों के उस परिहास से बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन शाम ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फिकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा और ना ही पिएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारिका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारिका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में
आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का शाप इस रूप से फलीभूत हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, पर जब तक वहां उनके कुल का नाश हो चुका था। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके साथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारिका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुंचे, तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे और उसी अवस्था में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गंधारी के शाप के बारे में विचार करने लगे। फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वह शिकारी वहां पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभयदान देकर देह त्याग दी। अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर के शेष सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारिका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। उस नगरी के अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग के समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद यहाँ नगर के अन्य अंश भी मिले। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।